हेलो बच्चों, अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी में आप लगे होंगे। 2 अप्रैल से आपका पेपर स्टार्ट है और 9 अप्रैल तक आपका पेपर चलेगा। तो आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर होगा वो होगा इलिप्स से रिलेटेड। इसमें 2024 और 2023 के सारे जेईई मेन के क्वेश्चन से हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और वो भी 2D में इलिप्स और हाइपरबोला का बहुत बड़ा वेटेज होता है जेईई मेन के एग्जाम में। 2025 में अगर आप देखेंगे तो हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन था इलिप्स से, और 26 के भी पेपर में जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ उसमें भी एक ना एक क्वेश्चन था हर एक शिफ्ट में। तो अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वेटेज वाला पोर्शन की बात करेंगे तो इलिप्स हाइपरबोला है। देखो, स्ट्रेट लाइन का भी वेटेज है, बट एज कंपेयर टू इलिप्स हाइपरबोला उसका वेटेज थोड़ा कम है। और इलिप्स और हाइपरबोला का ना प्रॉब्लम आपका बहुत इजी वे में बन भी जाएगा अगर आप सही से क्वेश्चंस को रीड करेंगे और इलिप्स के छोटे छोटे पॉइंट को आप याद करके जाएंगे कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स, उसमें सेंट्रिसिटी क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, है ना सर, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, इच एंड एवरीथिंग। अब छोटा छोटा जो कंसेप्चुअल पॉइंट है याद करके अगर आप चले जाओगे तो प्रॉब्लम आपसे इजी वे में डील होगा। तो चलो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर चलो देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होने वाला है। फर्स्ट प्रॉब्लम है 2024 5 अप्रैल का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है रीड करते हैं। लेट द लाइन 2x plus 3y minus k equal to 0 where k is greater than 0 intersect the x-axis and y-axis at the point A and B respectively. If the equation of the circle, the line segment AB has a diameter x square plus y square minus 3x minus 2y equal to 0 and the length of the lattice rectum of the ellipse x square plus 9y square equal to k square is m by n where m and n are co-prime, then 2m plus n is equal to what? अच्छा बच्चे, सबसे पहली बात, इतना बड़ा क्वेश्चन देखेंगे तो बच्चे सोचेंगे कि सर ये क्वेश्चन बहुत अजीब है। कुछ भी नहीं है सर, ये क्वेश्चन कुछ भी दम नहीं है। बस के तुम्हारा जो अननोन है ये निकाल लेना है किसी तरह से। अब बताओ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो लाइन है इस सर्कल का डायमीटर है। क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। 2x plus 3y minus k equal to 0 intersect x axis and y axis at the point A and B respectively if the equation of circle having the line segment AB as a diameter, AB as a diameter। तो सबसे पहले बात बताओ, ये जो सर्कल है कौन सा सर्कल? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 3x और माइनस 2y इक्वल टू 0। हम इसका सेंटर निकाल सकते हैं इजी वे में। बताओ इसका सेंटर कितना हो जाएगा? 3/2, 1 स्पष्ट दिख रहा है। अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं पता कि इसका सेंटर हमने 3/2, 1 कैसे लिखा तो तुरंत देखो, किसी सर्कल का इक्वेशन होता है जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर कंपैरिजन करोगे तो 2gx है माइनस 3x के इक्वल, बोलो हाँ या ना, और 2fy जो है वो माइनस 2y के इक्वल है। तो यहां से x कट गया, y कट गया, g की वैल्यू आ गई माइनस 3/2 और 2 कट गया तो f की वैल्यू आ गई, बोलो -1। तो सर्कल का जो सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो लिखते हैं -g, -f। किसी भी सर्कल का जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है सर वो होता है सर आपका -g, -f। तो दोनों में माइनस लगाएंगे तो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल गया 3/2, 1। मतलब सर इस गिवन सर्कल का सेंटर हो गया आपका 3/2, 1। क्लियर है यहां तक बात? अब मुझे बताओ, ये लाइन जो है इस सर्कल का डायमीटर है, AB लाइन जो है वो एक सर्कल का क्या है? डायमीटर है। और 110% डायमीटर जो होगा वो सर्कल के सेंटर से होके पास करेगा। तो इसका इक्वेशन लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस k इक्वल टू 0। तो इतना तो कॉमन सा सेंस लगाने वाली बात है, सिंपल सी बात है कि अगर ये डायमीटर इसके सेंटर से होके पास करेगा तो ये सेंटर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल, तो सेटिस्फाई करा कि आप क्या करो, k की वैल्यू निकाल लो। सर 2 इंटू 3/2 अब प्लस 3 इंटू 1 और माइनस k इक्वल टू 0। 2 कट गया, ये हो गया 3 प्लस 3 और माइनस k इक्वल टू 0। तो बोलो k का वैल्यू आ गया 6। देखो, अगर k का वैल्यू 6 निकल गया तो मेरा इलिप्स का पूरा इक्वेशन निकल जाएगा। इलिप्स का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। सर जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, इक्वेशन ऑफ जो क्या है इलिप्स है वो क्या है? सो बताओ, x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। मतलब
एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू बोलो 36, 6 का स्क्वायर 36। अब जो इलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 लाना है तो 36 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 36 दैट इज इक्वल टू 1। ये कट गया 4 से, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। बोलो ये इलिप्स दिख गया ना, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। क्यों है हॉरिजॉन्टल इलिप्स? क्योंकि a बड़ा b से, जब a बड़ा b से है तो सर इलिप्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। ओके चलो, तो व्हाट इज योर आस्किंग क्वेश्चन? लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज m by n। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है m by n। तो एक बात बताओ, बहुत इजी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हॉरिजॉन्टल इलिप्स में क्या होता है? 2b स्क्वायर अपॉन a, तो 2 इंटू बी का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और सिर्फ a बोलो 6, तो ये कट गया ना तुम्हारा 3 से, तो ये कितना आ गया 4/3, और यही मेरा बोलो m by n है। क्या आस्किंग क्वेश्चन है? पढ़ो, आस्किंग क्वेश्चन है मेरा 2m प्लस n। हो गया सिंपल सा, 2m प्लस n, तो m की वैल्यू 4, तो 2 इंटू 4 और n की वैल्यू 3, तो 8 प्लस 3 बोलो 11। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ, और देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको इलिप्स में मिलेंगे और हाइपरबोला में। अगर तुम इलिप्स और हाइपरबोला को अच्छे से पढ़ के जाओगे ना तो आराम से आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लोगे जेईई मेन के एग्जाम में। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोलता है सर लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए बड़ा बी से है। अच्छा ठीक है, ए बड़ा बी से तुरंत लिख लो सर इलिप्स हॉरिजॉन्टल है, क्लियर? whose eccentricity is 1/√2 and the length of latus rectum is √14, then the square of the eccentricity of x square upon a square minus y square upon b square equal to 1। अच्छा देखो, ये मेरा इलिप्स है और ये मेरा देखो हाइपरबोला है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। तो मुझे मांगा क्या? ये देखो मुझे मांगा है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ, अच्छा इलिप्स का इसेंट्रिसिटी भी पता है और लेटस रेक्टम का लेंथ पता है, तो मुझे मांगा है इस हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर। मतलब सर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं इसको। देखो सबसे पहली बात बताओ, जो वहां पे ए और बी अननोन है वही ए और बी इसका भी होगा। तो इलिप्स दिया हुआ है क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसकी इसेंट्रिसिटी दी हुई है सर 1/√2। बोलो हाँ है ना? और इलिप्स मेरा हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो सिंपल। तो ई है मेरा 1/√2, तो 1/√2 इज इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां से वी कैन से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/2, मतलब योर आंसर इज बोलो 1/2। आंसर इज 1/2, मतलब किसकी वैल्यू 1/2? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई बोलो 1/2। तो हम तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो √14 है दिख रहा उसको हम यूज भी नहीं करेंगे, हम उसका यूज भी नहीं करेंगे। बहुत बच्चे ऐसे बना सकते हैं लेकिन हम यूज भी नहीं करेंगे। हमको मांगा है स्क्वायर ऑफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। तो सर एक बात बताओ, हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो होती है √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद करके रखेंगे आप कि जो इलिप्स में प्लस होता है ना वो हाइपरबोला में माइनस कर दो, बस सिंपल सा बात। देखो बहुत बच्चे को ना कंफ्यूजन होता है कि सर अगर हम इलिप्स पढ़ रहे हैं तो क्या हाइपरबोला पढ़ना जरूरी है? मैं तो बोलता बिल्कुल मत पढ़ो। हाइपरबोला का जहां जहां माइनस, इलिप्स का वहां वहां बस प्लस कर दो, बस कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एक बात बताओ सर, ये हो गया √1 प्लस, बताओ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताओ? 1/2। तो ये तो सिंपल निकल गया सर, 1 प्लस 1/2 हो गया बोलो 3/2। और आस्किंग क्वेश्चन क्या था मेरा? हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दो मेरे भाई, इसका स्क्वायर कर दोगे तो आंसर इज बोलो 3/2। उसका तो मैंने यूज भी नहीं किया कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो √14 है उसका मैंने यूज भी नहीं किया। देखो एग्जाम में आपको टाइम सेव करना है, ऐसा ना कि किल करना है। तो बच्चे अगर इसको पैटर्न वे में बुरा बनाएंगे, अगर सिस्टमैटिक बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसेंट्रिसिटी का यूज करके ए और बी में एक रिलेशन लाएंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है उसका यूज करके ए और बी में एक रिलेशन लाएंगे, वहां से ए और बी निकालेंगे। उसके बाद हाइपरबोला का
इक्वेशन लिखेंगे और देन आफ्टर फिर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे। मेरे भाई स्मॉल ए स्मॉल बी वही स्मॉल ए स्मॉल बी वहां पे भी है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, डायरेक्ट बन गया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या है, आ जाओ। ये भी क्वेश्चन 2024 फर्स्ट फैब का है। ऐसा सुनने में आया था कि सर 2024 में भी मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था बहुत स्ट्रांग था। एक बात सुन लो मेरी बात, सर मैथमेटिक्स हमेशा तुमको उसी लेवल में पूछेगा। पता नहीं सर एनटीए वाले को क्या हुआ है कि 2019 के बाद से ना, खासकर मैं देख रहा हूं कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ना बहुत अच्छा कर दिया है। और अगर आप ये सोचते हो कि सर असाइनमेंट सिर्फ कर ले या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के चल जाए और उससे सिर्फ मेरा जेईई मेन में अच्छा स्कोर हो जाए मैथमेटिक्स में, तो वो पॉसिबल नहीं है। सर अगर आपको जेईई मेन में ना बहुत अच्छा स्कोर करना है मैथमेटिक्स में ना, तो सबसे पहले बात एनसीईआरटी का तो बेस पूरा स्ट्रॉन्ग करके चलना होगा। मॉड्यूल असाइनमेंट जो आप बनाते हो वो तो बनाना ही होगा, और साथ में आपको पीवाईक्यू तो नेसेसरी है, एकदम पीवाईक्यू बनाना ही बनाना है। जैसे बोला जाता है ना कि आपको सर दिन में अपने अंदर एनर्जी रखने के लिए सर खाना पीना जरूरी है, ठीक है, और पीना का मतलब सर पानी पीना, ठीक है, और कुछ बात आप नहीं समझेंगे, ठीक है। तो वैसे ही आपको सर ये जेईई मेन में रिजल्ट करने के लिए नेसेसरी है पीवाईक्यू बनाना जेईई का। एकदम वो नहीं बनाओगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा सर, याद रखना। चलो पढ़ता हूं क्वेश्चन। लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। साफ साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। ये एलिप्स हो गया सर मेरा हॉरिजॉन्टल है कि सर ए बड़ा है बी से। देख लो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, या कि 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। आगे पढ़ते हैं। एक इस एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट है पी, इस एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट है पी, ठीक है। आ जाओ, इस एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट मैंने ड्रॉ किया, एक लिया पी। चलो आ जाओ, पी एक पॉइंट है एलिप्स के ऊपर। सबसे पहले एक बात बताऊं, जब कोई रैंडम पॉइंट ना किसी कोनिक के ऊपर लेने के लिए बोलता है ना, तो उस पॉइंट को बोलते हैं सर हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। जैसे सर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। सर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में सर चारों पैराबोला का अलग अलग होता है, लेकिन जनरली राइटवर्ड पैराबोला को लेके चलते हैं लोग, तो उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है 80 स्क्वायर कॉमा 280। वैसे एलिप्स का भी एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है, याद करके रखोगे, पी ऑफ थीटा बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सर ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, और ये होता है सर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे पी पॉइंट को हम कंसीडर कर लेंगे ए कॉस थीटा मतलब 3 कॉस थीटा कॉमा 2 साइन थीटा। देख ले ध्यान से आप, दिस इज पी, व्हाट इज पी, 3 कॉस थीटा कॉमा 2 साइन थीटा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, अच्छा ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस मीट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अच्छा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 को मीट करता है क्यू पॉइंट पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस बोलो 3 यूनिट है। और सर इस इलिप्स का भी जो वर्टिसेस है ये है 3,0 और ये है -3,0। मतलब एक लाइन है जो पी पॉइंट से पास कर रहा है, जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और एक सर्कल को क्यू पॉइंट पे मीट करता है। खत्म करो क्वेश्चन, यही मेरा सर्कल हो गया, यही मेरा सर्कल हो गया, इसको क्यू पॉइंट पे मीट करता है, ठीक है। ये मेरा पी है, ये मेरा क्यू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सच दैट पी एंड क्यू आर ऑन द सेम साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है। देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट आर ऑन पी क्यू सच दैट पी आर इज टू आर क्यू इज इक्वल टू 4:3 एज पी मूव्स ऑन द एलिप्स। अच्छा बहुत लवली क्वेश्चन। सुनो, पी हमको पता है, हम क्यू भी मान सकते हैं। देखो क्यू क्या मान लेंगे, अभी मैंने बताया कि सर्कल के ऊपर जो एक रैंडम पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, और ए यहां पे क्या है, सर्कल का रेडियस। तो साफ साफ दिख रहा है ना कि सर्कल का रेडियस बोलो 3 है, तो क्या लिखेंगे बोलो 3 कॉस थीटा और कॉमा 3 साइन थीटा। बोलो क्लियर। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। पी पता है, क्यू पता है। पी कितना था एक बार फिर से देख लो, पी था तुम्हारा 3 कॉस थीटा कॉमा 2 साइन थीटा, 3 कॉस थीटा कॉमा 2 साइन थीटा, और क्यू कितना है 3 कॉस थीटा कॉमा 3 साइन थीटा। अब क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। सर क्वेश्चन को पढ़ के मैंने पी और क्यू लिख लिया, अब क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। सर
देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट आर। आर पॉइंट का इसेंट्रिसिटी निकालना है, आर पॉइंट के लोकस का इसेंट्रिसिटी निकालना है। कब? जब आर पॉइंट पीक्यू पे लाई करता है, और कैसे लाई करता है? पी आर इज टू आर क्यू इक्वल टू 4:3, और पी मूव्स ऑन द इलिप्स। अच्छा सुनो सर, आर जो है वो पीक्यू लाइन के ऊपर लाई करता है, मान लीजिए कि आर पीक्यू लाइन के ऊपर लाई करता है, और पी आर इज टू आर क्यू है 4:3, और इस आर पॉइंट का जो लोकस आएगा, जो इस आर पॉइंट का लोकस आएगा, उसे की इसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो आर पॉइंट का लोकस या तो पैराबोला आएगा, या तो एलिप्स आएगा, या तो हाइपरबोला आएगा, लेकिन इसेंट्रिसिटी इसी तीनों कोनिक में ही एग्जिस्ट करता है। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है, इसको मान लिया एच कॉमा के, तो निकालो सेक्शन फॉर्मूला से, एच इज इक्वल टू mx2 12 cos थीटा प्लस nx1 3 × 3 9 cos थीटा अपॉन m प्लस n, बोलो 7। तो कितना हो गया? h इज इक्वल टू 29 cos थीटा, 21 cos थीटा ना, कि 21 cos थीटा अपॉन 7। तो h मेरा आ गया बुतरू लोग 3 cos थीटा। देख लो, उसी तरह से k निकाल लो सेक्शन फॉर्मूला से, my2 12 sin थीटा प्लस 6 sin थीटा अपॉन m प्लस n, मतलब 7। तो हो गया k इज इक्वल टू 18 sin थीटा अपॉन 7। तो तुम यहां से पहले r पॉइंट का लोकस निकालो। अब लोकस जो आएगा h और k में आएगा, तो यहां से हम लोग एक बात बोल सकते हैं, बताओ h/3 इज इक्वल टू cos थीटा, और यहां से बोल सकते हैं 7k अपॉन 18 इज इक्वल टू, बोलो sin थीटा। कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, देख लो तुम पहले। तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बताओ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू, बोलो 1। ये तो होता ही है। तो cos स्क्वायर थीटा मतलब h/3 का होल स्क्वायर, h/3 का होल स्क्वायर प्लस, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना कहीं, sin थीटा मतलब 7k/18 का होल स्क्वायर, 7k/18 का बोलो कितना, होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लास्ट में लोकस में क्या करते हैं, h को x से रिप्लेस करते हैं और k को ना y से रिप्लेस किया जाता है, तो रिप्लेस कर दो। ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखोगे ना तो इसको लिखेंगे, बताओ y स्क्वायर अपॉन 18/7 का होल स्क्वायर इक्वल टू, बोलो 1। चेक कर लो मेरे भाई, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, देख लो। क्या एक ही बात हुआ ना, ये तो है ना क्लियर। तो एक बात बताओ, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 18/7, तो 18/7 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, मतलब ऑब्वियसली a बड़ा b से। सर a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू बोलो 18/7, और साफ साफ दिख रहा है a बड़ा b से, तो इलिप्स हो गया बोलो हॉरिजॉन्टल। और अगर इलिप्स मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बोलो √1 - b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो यूज कर लो b स्क्वायर मतलब 18/7 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो एसेंट्रिसिटी इक्वल टू √1 - अब ये कैलकुलेशन ना थोड़ा अच्छे से करना होगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, मुझे नहीं पता यार, कर लो कैलकुलेटर, मैं तो कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं। अब ये मत बोलना कि सर कैलकुलेटर क्यों यूज कर रहे हो, ये तो कोई मतलब की बात नहीं है, मैं तो यूज कर सकता हूं। 18 × 18 324 होता है सर, पता था लेकिन फिर भी कर लिया। और 49 × 9 हो गया ये, देख लो 49 × 9, तो 49 × 9 कर लो, 49 × 9 ये हो गया 441, ये हो गया 1 - 324 अपॉन कितना 441। एलसीएम लेंगे तो बोलो 441 - 324 अपॉन 441, तो 441 में गया 324 117 √117 अपॉन 441। क्या 117 किसी का स्क्वायर रूट है क्या, बताओ आंसर देखो, 117 है ही नहीं, होगा किसी का ना किसी का होना चाहिए। आई थिंक 117 किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या, मुझे नहीं पता भाई। 117 को काट सकते हैं क्या, 117 का स्क्वायर रूट कुछ होगा, देखो तो किसका स्क्वायर रूट 117 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 117 नहीं होता है भाई। तो कैसे करोगे बताओ, कैसे आंसर मैच करोगे। 441 आई थिंक 21 का होता है ना, 441 21 का होता है, तो कैंसिल करो ना, देखो तो आप तो देखो तो कुछ कट जाएगा क्या, 117 डिवाइडेड बाई 3 39 है ये, अच्छा ठीक है, और 441 डिवाइडेड बाई 3, हाँ ठीक है कट रहा है यार, मतलब ये कट रहा है तुम्हारा 117 डिवाइडेड बाई 3, तो कैलकुलेशन खुद से करते हो 39 अपॉन
441 डिवाइड बाई 3 147। ठीक है, क्या क्वेश्चन मांगा है देखो तो, हमको मांगा है इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोकस। तो आंसर मैच किया किसी का देखो तो, क्या कुछ मैच किया? नहीं किया। मैच करेंगे ठीक है, और कटेगा आई थिंक लग रहा है 147/3। कट गया सर, कट गया फिर से 13/49। तो ये हो गया बोलो √13/7, √13/7, √13/7 ऑप्शन सी। देखो कैलकुलेशन इज योर पार्ट सर, वो आप काट लो कि किससे कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, वो सब आपका पार्ट है। मेरा मेन काम था टॉपिक समझाना। तो यहाँ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब मैंने किया तो इसका थीम क्या है, बड़ा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि इलिप्स के ऊपर अगर कोई पॉइंट लेने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग लेंगे a cos थीटा, b sin थीटा, और सर्कल के ऊपर कोई रैंडम पॉइंट लेने के लिए बोलता है जिसका सेंटर 0 0 है तो वो लेते हैं सर a cos थीटा, a sin थीटा। चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं ना, आ जाओ। क्या है अगला क्वेश्चन, पढ़ते हैं। लेट p बी अ पैराबोला whose vertex is 2,3 and directrix is 2x plus y equal to 6। अच्छा, एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स है 2,3 और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, बताओ कितना, 2x plus y equal to 6। ठीक है, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं। लेट एन एलिप्स x² + y² + b² equal to 1। a बड़ा b से हॉरिजॉन्टल इसेंट्रिसिटी 1/√2। ठीक है, पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला p। अच्छा, ये जो इलिप्स है वो पैराबोला के फोकस से पास करता है। ठीक है, वो जो इलिप्स है वो पैराबोला के फोकस से होके पास करता है। कब? जब इस पैराबोला का वर्टेक्स दिया हुआ है 2,3 और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है 2x + y = 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। तो निकाल लो फोकस ऑफ द पैराबोला तुरंत। ये मेरा पैराबोला का एक्सिस हो जाएगा, ये 90 डिग्री पे गिरेगा 110%। तो पहले इस पॉइंट को निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। पॉइंट ऑफ बोलो क्या? डायरेक्ट्रिक्स। तो तुम इजिली देख सकते हो कि ये मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ये मेरा क्या? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स पे ये जो पॉइंट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो निकालो x - x1। सर इसको नाम दे दो p, सुनो इसको नाम दे दो मान लो o, इसको नाम दे दो a। तो बताओ a इज द, मैं लिख दे रहा हूं, a इज द फुट ऑफ, बोलो क्या? परपेंडिकुलर फ्रॉम o टू द लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो सर स्ट्रेट लाइन में ही मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर सिखाया था, x - x1 अपॉन a मतलब 2, y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ax1 2 into 2 4, ध्यान से, by1 1 into 3 3, और c मतलब -6 उधर जाके अपॉन a² + b², 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बोलो 5। कैलकुलेशन अच्छे से चेक कर लेंगे आप। तो x - 2/2 इज इक्वल टू y - 3/1 इज इक्वल टू 4 में गया 3 कितना, 4 + 3 कितना 7, 7 में गया 6 1 -1/5। सॉल्व कर लो यहां से, x - 2/2 इज इक्वल टू -1/5। तो x - 2 इज इक्वल टू हो गया -2/5। ध्यान से, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। तो x इक्वल टू हो गया -2/5 + 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी से बताओ। यहां पे x की वैल्यू आ गई सर 10, 8/5। x की वैल्यू आ गई बोलो 8/5। y की वैल्यू निकालो, y - 3/1 इज इक्वल टू -1/5। तो y - 3 इज इक्वल टू -1/5। तो y की वैल्यू हो गई -1/5 + 3, 15 15 - 1 14/5। मतलब y की वैल्यू हो गई बोलो 14/5। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से कि आप मेरे कैलकुलेशन पार्ट को इग्नोर करेंगे सर। कैलकुलेशन हो सकता है जल्दीबाजी में कहीं गलती हो जाए, आप थीम को पकड़ेंगे कि मैं क्वेश्चन को जो समझा रहा हूं वो बड़ा मजा आएगा आपको मेरे साथ पढ़ने में। ठीक है, देखो आई थिंक यहां तक मैंने क्या किया, x और y निकल गया, x आ गया 8/5, y आ गया 14/5। ये हो गया मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब a निकल गया। पहले चेक कर ले कि क्या ये मैंने गलत निकाला है कि सही निकाला है। इसे मैं फिर से चेक कर लेता हूं, है ना, चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है बिल्कुल सही ही होगा। ठीक है, गलती तो नहीं लग रहा है मुझे उम्मीद कहीं पे कि मैंने कहीं गलत लिखा है। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट मेरा निकल गया a, कितना बताओ, 8/5, 14/5, है ना। चलो, अब फोकस दिया हुआ है P। तो पैराबोला की इस कहानी को आप जानते होंगे कि वर्टेक्स से जितनी दूरी पर डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट होता है
उतनी दूरी पे फोकस होता है, तो जो O पॉइंट होगा वो AP का मिड पॉइंट होगा। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। O इज द मिड पॉइंट ऑफ, बोलो क्या, AP। तो हम लोग वी कैन से 2 इज इक्वल टू 8/5 प्लस अल्फा बाई 2। देखो 2 इज इक्वल टू, B को मान लिए, बोलो अल्फा कॉमा बीटा, तो 2 इज इक्वल टू 8/5 प्लस अल्फा बाई 2। क्लियर है? देखो कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं ना। चलो सॉल्व करो मेरे भाई। 4 और ये हो गया -8/5 इक्वल टू अल्फा, ये हो गया 20, अल्फा हो गया बोलो 12/5, और 3 इज इक्वल टू 14/5 प्लस बीटा बाई 2। देख लो, दिखा दूं, देखो देखो देखो, 3 इज इक्वल टू 14/5 प्लस बीटा बाई 2। बस थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है और वो आपको निकालना ही पड़ेगा सर, ऐसे करके फोकस। आपके पास कोई ऑप्शंस ऐसे और है नहीं, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स सीखना है ना तो छोटे छोटे पॉइंट को ना अच्छे से बस कमांड करके चलो, तुम्हारा जेई अच्छा होता चला जाएगा। यूज कर लो सर कि 3 इज इक्वल टू 14/5 प्लस बीटा बाई 2, लिख दिया ना मैंने, सही है ना। चलो 6 माइनस 14/5 इज इक्वल टू बीटा, तो ये हो गया 30, तो बीटा आपका आ गया 16/5। मतलब सर फोकस का कोऑर्डिनेट निकल गया 12/5 16/5। क्लियर? और यही मेरा फोकस बोलो P है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। सर पैराबोला का वर्टेक्स पता, डायरेक्ट्रिक्स पता, फोकस निकाल लिए। लेट एन इलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 हैविंग इसेंट्रिसिटी 1/√2। अच्छा चलो, इलिप्स दिया हुआ है मेरा सर x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इसमें दोनों अननोन है a और b, तो दो अननोन को एलिमिनेट करने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए। तो पहले इसकी इसेंट्रिसिटी दी हुई 1/√2। चलो तो यूज करो इसेंट्रिसिटी, बोलो √1 माइनस b² अपॉन a² इक्वल टू 1/√2। तो 1 माइनस बोलो b² अपॉन a² इक्वल टू बोलो 1/2। सॉल्व करो, 1 माइनस 1/2 बनता 1/2 इज इक्वल टू बोलो b² अपॉन a²। एक रिलेशन यहां से आया, और एक क्वेश्चन में दिया हुआ था ना कि जो इलिप्स है वो पैराबोला के फोकस से पास करता है। ये जो है वो पास कर रहा है फोकस से। किसके फोकस से? पासेस थ्रू द फोकस ऑफ पैराबोला। तो बताओ सर, अगर ये पैराबोला के फोकस से पास करेगा तो पैराबोला की इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। तो एक्स में डाल दो 12/5, तो 12/5 का होल स्क्वायर 144 अपॉन 25 a² प्लस y का स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना होता है सर बताओ? 16 का स्क्वायर आई थिंक होता है 256। क्या 16 इंटू 16? हाँ आई थिंक वही होगा, लग रहा है ना। हाँ 256 ही होगा। चलो ठीक है, 256 अपॉन 25 b² इक्वल टू 1। अब यहां से एक बात बताओ, यहां से ऐसा नहीं बोल सकते, बताओ तो क्या बोल सकते हैं? a² इक्वल टू बोलो 2b², a² इक्वल टू 2b², a² में डाल दो 2b², 144, a² में अगर डाल देंगे 2b² तो 25 इंटू 2b², 50b², अब प्लस 256 अपॉन 25 b² इक्वल टू 1। सॉल्व करो सर, एलसीएम इज बोलो कितना? 50b², ये हो गया 144 प्लस ये 2 इंटू 56, 256 इंटू 2 512, 512 इज इक्वल टू बोलो 1। कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना, पहले मैं बोल रहा हूं। चलो 512 प्लस 144, 512 प्लस क्या 144, क्या हो गया भाई? चलो 512 प्लस 144, 4 to 6, 4 1 5, और आई थिंक लग रहा है 625 लग रहा है ना? नहीं, गलत मैं बोल रहा हूं कुछ शायद। सर देखो ना क्या जोड़ना है, 4 2 6, 4 1 5, 512 देखो ना यहां से आ गया ना। 50b² कितना? 50b² इज इक्वल टू 512 प्लस 144, यही है ना 144। सॉल्व करो सर, 50b² इज इक्वल टू ये हो गया 4 2 6, 4 1 5, 656। तो b² की वैल्यू हो गई सर 656 अपॉन 50। मैं सही हूं सर बिल्कुल, देख लो। तो यहां से a² निकल गया, a² हो गया बोलो 2b² था, तो 2 इंटू 656 अपॉन 50। क्लियर है ना?
बोलो ये कट गया किससे, बोलो 25 से, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया 656, अरे 656 अपॉन 25। बोलो कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है। क्या मांगा है सर, पढ़ते हैं। मांगा है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है सर, वो तो हम देख लेंगे सर, देखते हैं। नहीं हुआ तो अच्छी बात है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ बोलो क्या, लैटिस रेक्टम। अब तो सर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हॉरिजॉन्टल एलिप्स में 2b स्क्वायर अपॉन a, तो 2 इंटू, ध्यान से, लग रहा है कहीं गलती नहीं होना चाहिए सर, b स्क्वायर मतलब 656 अपॉन 50, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी सो बताओ, रूट 656। क्या 656 किसी का रूट होता है? यही गड़बड़ा गया लग रहा है कैलकुलेशन। ये मेरे भाई इतना मेहनत करने के बाद अगर कैलकुलेशन गड़बड़ाएगा तो क्या करूंगा सो बताओ, कहीं गलती हुआ होगा, देख लेते हैं। रूट 656 कुछ नहीं होता है सर, तो क्या करें बताओ। ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो तो कहीं कैलकुलेशन खा गया लगता हम पूरी तरह से। देन द, अच्छा स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा ठीक है, ठीक है, ऐसा चाहिए सर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का स्क्वायर चाहिए सर, ठीक है। तो इसका चलो ठीक है सर, बच गए सर, मतलब 2b स्क्वायर, ध्यान से देखना, 2 क्या b की पावर 4, b की पावर 4 इंटू b की पावर 4 बटा a स्क्वायर, 4 b की पावर 4 मतलब इसका होल स्क्वायर, 656 इंटू 656 अपॉन 50 इंटू 50 है ना, और a स्क्वायर का मतलब 656 अपॉन 25। सॉल्व करो सर, 4 इंटू 656 इंटू 656 अपॉन 50 इंटू 50, और ये हो गया 25 अपॉन 656। खल्लास, चलो बच गया सर कैलकुलेशन। चलो ये 2 से कटा, फिर ये 25 से कटा, है ना, कितना है 656 अपॉन 25, 656 अपॉन 25, ऑप्शन डी। नहीं था सर, कैलकुलेशन गलत नहीं हुआ, सही हुआ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है सब। देखो तो क्वेश्चंस का थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन देखो इजीली बनाया जा सकता है। अगर तुम मेरे अनुसार, अगर कोई एक एवरेज बच्चा है या एवरेज से थोड़ा ऊपर का बच्चा है, अगर मैथ्स में 8-10 क्वेश्चन वो सही करता है, 1.5 घंटा भी टाइम देके या 1 घंटा 20 मिनट देके, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप 40 मिनट के अंदर में आप केमिस्ट्री चाहेंगे तो 15-16 मार सकते हैं, इवन 20 भी मार सकते हैं आप। उसके बाद फिर 1 घंटा फिजिक्स में अगर आप टाइम देते हैं तो उसमें भी 10-12 क्वेश्चन मार लेंगे। तो अगर एक एवरेज बच्चे का मान लो कि 30+ क्वेश्चन भी सही होता है, तो सर उसको एनआईटी मिल जाएगा सर, अगर वो ओबीसी रैंक से है तो एनआईटी। और जनरल वाले को भी सर 130-140 में एनआईटी मिलता है, लेकिन थोड़ा नीचे लेवल का एनआईटी मिलता है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं पर्सपेक्टिव एक एवरेज बच्चे के लिए सर। अब जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है सर, तो उनके लिए तो कुछ सोचना नहीं है। लेकिन सर क्या एवरेज बच्चे जेईई क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छे नंबर से, बस अपना एक सिस्टम अच्छा बना के चलो आप। चलो आ जाओ 5th नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आ जाओ क्या है देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा एसेंट्रिसिटी चाहिए, लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि इलिप्स हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब ये इंफॉर्मेशन नहीं रहे ना कि इलिप्स हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल, तो आप हमेशा हॉरिजॉन्टल लेके ही चलेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इलिप्स जो होता है वो इलिप्स का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो लेके खत्म करो, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब 2b इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, मतलब हाफ टाइम्स ऑफ 2ae। 2ae क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। देखो सर 2 से 2 कट गया, तो 2b इज इक्वल टू हो गया, बोलो ae। यहां से हम लोग एक बात बोल सकते हैं, b अपॉन a इज इक्वल टू e अपॉन 2। अब मांगा क्या? एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, बोलो अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो सर स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया 1 माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। तो एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 माइनस बी बाई ए को लिखे e बाई 2, तो e स्क्वायर बाई 4। तो इधर ले आओ e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 4e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, 5e स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं e स्क्वायर की वैल्यू बोलो 4/5। अगर e स्क्वायर की वैल्यू 4/5, तो वी कैन से e इक्वल टू प्लस माइनस
2/√5। तो इसेंट्रिसिटी क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। इसेंट्रिसिटी नेगेटिव नहीं होता है। पीएस और पीएम के रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो इसेंट्रिसिटी हो गया सर 2/√5। ये हलवा था सर, बहुत इजी था। ऑप्शन डी मार दिया मैंने तुरंत, कोई कंफ्यूजन ही नहीं था इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आ जाओ। बोलता है ए अल्फा कॉमा 0 एंड बी 0 कॉमा बीटा विद 2 पॉइंट्स 5x + 7y = 50। तो सर ए जो पॉइंट है अल्फा कॉमा 0 है और बी जो पॉइंट है वो 0 कॉमा बीटा है, वो ऑन द लाइन है, ऑन द लाइन है 5x + 7y = 50। तो मूर्खों, ए और बी तो तुरंत निकल गया ना, ऑन द लाइन सेटिस्फाई करा दो। 5 अल्फा y में 0 = 50, तो अल्फा हो गया 10, तो ए हो गया 10, 0 0 कमा बीटा को लाइक करो, x में 0 तो हो गया 0 + 7 बीटा = 50, तो बीटा हो गया 50/7। तो पॉइंट बी निकल गया मेरा 0, 50/7। यहां तक क्लियर है? मतलब ए भी निकल गया और बोलो बी भी निकल गया। आगे बढ़ो। लेट द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशियो 7:3। अच्छा, P एक पॉइंट है जो AB को 7:3 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम P निकाल लेते हैं। आओ, ये है मेरा A, ये है मेरा B। A का कोऑर्डिनेट था आई थिंक 10, 0 और इसका था शायद 0, 50/7। और जो P पॉइंट था इसको 7:3 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। एक बार चेक कर लो कि मैंने गलत लिखा है कि सही लिखा है, देखो तो चेक कर लो एक बार। 5 अल्फा = 50, अल्फा बोलो 10 और x में मैंने 0 डाला तो 0, 50/7। सही है ना? चलो, और P डिवाइड करता है AB को 7:3। चल P निकाल मेरे भाई, P निकाल। चल मान लो P का कोऑर्डिनेट है, मान लो x, y। सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर, x = mx2, 7 × 0 0, 7 mx2 + nx1 30, m + n 10, ये हो गया तो 0, 30/10 मतलब 3। आगे बढ़ सर, y = my2 7 × 50/7, 7 7 कट गया 50 प्लस ny1 0 अपॉन m + n मतलब 10, y हो गया बोलो 5। तो P पॉइंट निकल गया राजा 3,5। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, आओ पढ़ते हैं। बोलता है लेट 3x - 25 = 0 बी अ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स x² / a² + y² / b² = 1। ठीक, एक एलिप्स है, क्या है एलिप्स? x² / a² + y² / b² = 1 और इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है 3x - 25 = 0, 3x - 25 = 0। तो वी कैन से, बोलो x की वैल्यू 25/3, x की वैल्यू योर व्हाट 25/3। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और वास्तव में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? x = +- a/e। तो पॉजिटिव वाला लेके चलो, कि पॉजिटिव है, तो वी कैन से a/e = 25/3। पहला इक्वेशन आया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है पढ़ो। एंड corresponding focus is S। ठीक है, if from S the perpendicular on the x axis passes through P। अच्छा सुनो, ये मेरा ना इलिप्स है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मेरा इलिप्स है, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स हो गया x = 25/3। इसका corresponding फोकस S है। ठीक, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे जो P से पास कर रहा है, और P है मेरा कितना देखो तो 3,5 यहां से पास कर रहा है। तो यार इतना तो कॉमन सा सेंस लगाओ, P यहां हो, कहीं पे भी हो, हमको उससे क्या मतलब है, यहां हो, x की वैल्यू तो हमेशा 3 ही रहेगा ना, और ये x की वैल्यू 3 है। और याद करो ये पॉइंट होता है मेरा AE, 0, तो वी कैन से AE का वैल्यू 3, वी कैन से AE का वैल्यू 3। दो इक्वेशन और दो अननोन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ए निकाल सकते हैं। बताओ यहां से कैसे निकालोगे? यहां से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं E का वैल्यू 3a/25, E का वैल्यू बोल सकते हैं 3a/25। चेक कर लो, तो चिपका दो, a इंटू ई में डाल दो, 3a अपॉन कितना बोलो 25 इज इक्वल टू बोलो 3 3 3 फ्री
तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया बोलो 25, तो ए का वैल्यू हो गया बोलो 5। ए निकल गया तो सर बी निकल जाएगा, उसके बाद जो मांगेगा वो निकाल लेंगे, यूज कर लो। सर आगे बढ़ने का क्या? नहीं, आगे नहीं बढ़ने का, यहां पे एक पेज ऐड करने का। ई का वैल्यू है 3a/25 और ई 3, ए का वैल्यू कितना है सो बताओ 5। देखो ए का वैल्यू कितना है 5/25, तो ई निकल गया बोलो 15/25। सर 5 से कटेगा बोलो 3/5। अब ये स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बोलो 9/25 और ये स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो 1 - b² / a², 25 इक्वल टू 9/25। 25 - b² इज इक्वल टू 9, तो b² इज इक्वल टू बोलो 16। क्या मांगा है क्वेश्चन, पढ़े क्या? ए भी निकल, लेंथ ऑफ लेटेस रेक्टम। लो फिर से देखो, लेंथ ऑफ लेटेस रेक्टम। अरे मेरे भाई, लेंथ ऑफ लेटेस रेक्टम होता है 2b² / a, मतलब जो एलिप्स में ए और बी अननोन था, बस उसी के लिए हमको इतना मेहनत करना था। तो b² हो गया मेरा बोलो 16 और a का वैल्यू 5, तो कितना हो गया 32/5। चेक करो कि 32/5 है क्या? है ना सर, है ना? ऑप्शन डी। देखो सर, इजी वे में तो बना सकते हो। देखो हम तुमको क्या बोले, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला रट लो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, इन सब चीजों को रट लो और जेईई मेन का पीवाईक्यू बना लो। तो मेरी बात मानो, मुफ्त का 4 नंबर तुमको एलिप्स से मिल सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आ जाओ। क्या बोलता है, पढ़ते हैं। बोलता है लेट पी 2√3/√7, 6/√7 Q, R and S, 4 पॉइंट ऑन द एलिप्स 9x² + 4y² = 36. Let PQ and RS be mutually perpendicular and passes through the origin. ठीक है, पहले ये देखते हैं कि एलिप्स कैसा है। 9x² + 4y² इज इक्वल टू बोलो 36 है ना? चलो इसको नीचे उतारो, 9x²/36 + 4y² /36 दैट इज इक्वल टू 1। ये कटा बोलो 4 से, ये कटा बोलो 9 से, x²/2 का स्क्वायर प्लस y²/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। साफ साफ दिख रहा है a2 है और b बोलो 3 है और a छोटा है b से, मतलब b बड़ा है, तो एलिप्स होगा वर्टिकल। अब आस्किंग क्वेश्चन क्या है मेरा बच्चा? क्वेश्चन है एक वर्टिकल एलिप्स है, तो बना दिए मेरा वर्टिकल एलिप्स है। इसके ऊपर 4 पॉइंट है PQRS। P है कि P का देखो दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट PQRS और PQ और RS परपेंडिकुलर होना चाहिए और ऑरिजिन से पास भी करना चाहिए। तो लो ऐसा कहानी देखो, PQRS बोलो ये 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइन, है ना? और कोऑर्डिनेट ऑफ P दे दिया है, बताओ कितना, 2√3/√7 और कॉमा 8 कितना, सॉरी 6/√7। 6, अरे मेरे भाई ऐसे मत करो, 6 कितना, √7। तो क्या बोलता है, 1/PQ का स्क्वायर प्लस 1/RS का स्क्वायर इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम देन P + Q। थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट लग रहा है, ज्यादा होगा। चलो कैसे बनाओगे इस R पॉइंट को, भी मैंने सिखाया था ना। मान लो A cos θ, B sin θ, तो A मेरा कितना है सो बताओ। A मेरा है 2, तो इसको मान लो 2 cos θ, 3 sin θ मान लिए। ये मेरा 0 0 है। बोलो क्या बोलती है पब्लिक, इसको O मान ले, O। तो यहां से साफ दिख रहा है OP और OR परपेंडिकुलर है। OP परपेंडिकुलर टू बोलो OR, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1, M1 M2 इज इक्वल टू -1। तो OP का स्लोप निकालो, 6/√7 -0 बटा 2√3/√7 -0 इंटू इसका स्लोप निकालो 3 sin θ अपॉन 2 cos θ दैट इज इक्वल टू -1। काटो, √7 से √7 गया। ए बच्चा मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं मत कर देना, हम पहले बोल रहे हैं एकदम ध्यान से। 6/2√3, ध्यान से एकदम अकबका के नहीं, 6/2√3 इंटू देखना 3 sin θ अपॉन 2 cos θ, 3 sin θ अपॉन 2 cos θ दैट इज इक्वल टू बोलो -1।
कुछ गलती ही नहीं है कैलकुलेशन, बिल्कुल सही लग रहा है, फिर कहीं कोई गलती नहीं लग रहा है मुझे। चलो काटो, ये बोलो 3 से, फिर बोलो 3 से, तो √3 आई, सही काट रहे हैं पब्लिक, सही काट रहे। √3 × 3 sin थीटा। ए भाई ध्यान से, ये गलत है रे गधा लोग, नहीं ना, हमको लग रहा है सही है। चलो अपॉन 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो ये हो गया tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 √3। ये मेरे भाई चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं है ना। चला इतना मेहनत करने के बाद अगर गलत कहीं आ रहा है तो भाई बेकार हो जाएगा मेहनत। चेक कर लो तो पहले, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय tan थीटा। सही है, बिल्कुल सही लग रहा है यार, कहीं तो गलती नहीं लग रहा है यार। गलती लग रहा है क्या? मुझे नहीं लग रहा है कि गलती नहीं लग रहा है। चलो तो एक बात बताइए, p/b h निकाल ले, √p² प्लस b² 4, 3 √3 का स्क्वायर 9 × 3। अरे बाबा ये तो अलगे आ जा रहा है, h 3 का स्क्वायर 9 × 3 27, तो √31 आ जाएगा मेरे भाई। ये अजीब अजीब आ रहा है, अजीब अजीब आ रहा है। आने दे क्या, आने दो आने दो आने दो यार, जो भी होगा देखा जाएगा, आने दो आने दो। चलो √31 है ना, तो चलो पहले हम लोग r निकाल लेते हैं। व्हाट इज r सर? r है 2 cos थीटा, 3 sin थीटा। 2 cos थीटा, कितना बोलो 3 sin थीटा। क्या गलती लिए है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कहीं गलती है। चलो आ जाओ, तो 2 cos थीटा, cos का वैल्यू बोलो b/h, 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 और sin थीटा बोलो p/h, p/h, √31। सही है, तो r का कोऑर्डिनेट हो गया कितना, 6 √3 अपॉन √31, 6 अपॉन √31। और r आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव पॉजिटिव, अब वैसे भी सेकंड में साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव। ये हो गया r का कोऑर्डिनेट। देख लो मेरे भाई कहीं गलती ना हो जाए। क्या मांगा है सर? 1/pq का स्क्वायर प्लस 1/rs का स्क्वायर। देखते हैं, 1/pq का स्क्वायर प्लस 1/rs का स्क्वायर। ठीक, यही कुछ फॉर्मेट में है। तो हम pq को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ op, तो 1/2 टाइम्स ऑफ op का स्क्वायर, प्लस rs को लिख सकते हैं, rs को 2 टाइम्स ऑफ or, 2 टाइम्स ऑफ or सिमेट्रिक होगा, 2 टाइम्स ऑफ or का होल स्क्वायर, तो 1/4 बाहर गया, 1/op का स्क्वायर प्लस 1/or का स्क्वायर। देख लो, तो 1/4 OP का स्क्वायर निकालना होगा, OP का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से 2 √3/√7 का स्क्वायर, 2 √3/√7 का स्क्वायर, 1/2 √3/√7 का स्क्वायर, प्लस एक काम करो OP निकाल के वहां डाल देते हैं। चलो OP का डिस्टेंस निकालो, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 2 √3/√7 माइनस 0 का मतलब वही हो गया, अब प्लस 6/√7 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब 6/√7 का होल स्क्वायर। सॉल्व को तो एकदम आराम से बच्चे की तरह। ये हो गया 2 √3 का स्क्वायर बोलो 12/7, अब प्लस, क्या गलती है क्या? सब खत्म हो जाएगा मेहनत, नहीं तो फिर देख लेना मेरे भाई। और 36/7, तो हो गया √48/7, तो OP का स्क्वायर हो गया बोलो 48/7। वैसे OR निकाल लो, OR निकाल लो, OR। चलो OR निकालते, √, ध्यान से देखो तो OR डिस्टेंस फॉर्मूला से R पता है हमको, -6 √3/√31, -6 √3/√31 का स्क्वायर, प्लस 6/√31 का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, चलो आ जाओ, ये कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 36 × 3, 36 × 3 कितना हो गया,
108, 108, हाँ 108 अपॉन 31 प्लस 36 अपॉन 31, तो ये हो गया 144 अपॉन 31, तो OR का स्क्वायर हो गया 144 अपॉन 31। तो इक्वेशन 1 से सर कितना था डिस्टेंस पढ़ो, 1/4 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन OP का स्क्वायर 48/7, 48/7 1 अपॉन OR का स्क्वायर 144 अपॉन 31। चलो आगे बढ़ो, इसको लिखे 7/48 प्लस 31/144। सही है ना यार, गजब कैलकुलेशन है, कुछ कुछ ना रहता है कैलकुलेशन, है ना। 48 इंटू 3 कितना होगा देखो, तो 48 इंटू 3, अच्छा हाँ ठीक है, एलसीएम लो, एलसीएम होगा बोलो 144, तो ये हो गया 3 होगा ना, बोलो ये 21 और ये हो गया 31, तो ये हो गया 31 और 21 52 अपॉन 144, ये कट गया सर 13 से, 13 अपॉन 144, और यही बोलो मेरा पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है बाबा रे कैलकुलेशन। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू वॉट, तो 13 प्लस 144 कितना होगा 157 इज योर फाइनल आंसर। आ गया सर, थोड़ा कैलकुलेशन था सर, इसमें हम मान सकते हैं कि इसमें कैलकुलेशन है, और वैसा भी नहीं कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन है कि तुमको परेशान कर दे, ऐसा कुछ नहीं है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना था। चलो आगे मूव करते हैं, है ना, आगे बढ़ो सर। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, इफ द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विथ सेंटर 2,0 इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स x² प्लस 4y² इक्वल टू 36 इज r, देन 12r² इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, एक सर्कल है जिसका सेंटर 2,0 है, जो इस एलिप्स के अंदर है, तो उस एलिप्स का लार्जेस्ट रेडियस क्या होगा, मतलब सबसे बड़ा रेडियस क्या होगा वो बताना है। तो एक बात बताओ, x² प्लस 4y² इक्वल टू 36 है, तो x² अपॉन 36 प्लस y² बाय 9 इज इक्वल टू 1, एलिप्स हो गया हॉरिजॉन्टल। समझो मेरी बात को, ये वाला पॉइंट हो गया 6,0, ये पॉइंट हो गया -6,0, ये पॉइंट हो गया बोलो 0,3, और ये पॉइंट हो गया 0,-3। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या बोलता है, रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल विद सेंटर 2,0 इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। अच्छा, इस एलिप्स के अंदर एक सर्कल है जिसका सेंटर है 2,0, लेकिन लार्जेस्ट सर्कल। अब दिमाग लगाओ, अगर तुम इतना बड़ा सर्कल बनाओगे तो ये एलिप्स के अंदर ही है, लेकिन ये लार्जेस्ट सर्कल नहीं हो सकता है। सर इतना बड़ा सर्कल बनाओगे तभी नहीं, सबसे बड़ा सर्कल कौन होगा, जब ये सर्कल उस एलिप्स को देखो टच करेगा, तो देखो सबसे बड़ा रेडियस तभी निकलेगा। बोलो हाँ या ना, तुरंत खत्म। तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं, सेंटर पता है 2,0, रेडियस r, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू बोलो r का स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू बोलो r का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये जो सर्कल है इस एलिप्स को टच कर रहा है, सर ये जो एलिप्स है वो सर्कल को टच कर रहा है। अगर ये सर्कल है सर, ये एलिप्स ना समझे, ये सर्कल है सर, ये सर्कल बनाया मैंने जो टच कर रहा है, तो ठीक है ना, एक ही सर्कल है टच कर रहा है। तो सर अगर ये सर्कल इस एलिप्स को टच कर रहा है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 36 माइनस x² बाई 4 इक्वल टू r स्क्वायर। सर यहां से मैंने क्या किया, y² का वैल्यू निकाल लिया, 36 माइनस x² बाई 4, यहां से देखो y² का वैल्यू यहां डाल दिया, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 36 माइनस x² इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। कृपया करके आप चेक कर ले, मैंने एलसीएम लिया गलत की सही, सही है। चलो, तो हो गया 4 टाइम्स ऑफ x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस 36 माइनस x² इक्वल टू 4r स्क्वायर। सॉल्व करो, 4x² माइनस 16x प्लस 16 प्लस 36 माइनस x² माइनस 4r स्क्वायर इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिखाई दिया, देखो 4x² में गया x², 3x² एकदम आराम से, 3x² एकदम आराम से,
एक ही सिंगल टर्म है, देख लो -16x, ठीक है, -16x सिंगल टर्म है, और कांस्टेंट क्या बच गया, ध्यान से देखो, 16 + 36 क्या बोलती है पब्लिक, 52, और 52 - 4r², 52 माइनस कितना, 4r², कोई गलती नहीं, 52 - 4r² = 0। चेक करें एक बार, फिर से एक बार चेक कर ले कि गलत है कि सही है। बिल्कुल सही है। देखो सर, हम कोई भी पार्ट घर से पढ़ के नहीं आता हूं, कैलकुलेशन भी मैं सामने करता हूं, ठीक है, देख लो पहले भाई। सही है, मुझे तो सही लग रहा है यार, कहीं गलती तो नहीं है, है ना, बोलो। हाँ बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं लग रहा है। चलो आ जाओ। अब एक बात बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दिया, दो कर्व आपस में टच कर रहा है और उससे क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है, कि टच करने का मतलब ही होगा सर डिस्क्रिमिनेंट 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² - 4ac = 0, b का स्क्वायर मतलब -16 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू 3, और c हो गया 52 - 4r² = 0। कैलकुलेशन मिस्टेक कृपया करके नहीं करेंगे, ध्यान से। ये हो गया 256 - 12, यहां से बोलो 4 कॉमन भी जाएगा, ये होगा 13 - r² = बोलो 0, एकदम आराम से। 256 - 48 × 13 - r² = 0, यहां से r निकाल लेंगे हम। कुछ कॉमन लोगे क्या, बोलो, 16 कॉमन ले लो, उड़ा दो, तो हो गया 16 - 3 × 13 - r² = 0। देखो 16 कॉमन लिए यहां से, तो यहां 16 बचा, और यहां 16 × 3 48, तो 63 - 39 + 3r² = 0, तो 3r², ये कितना हो गया, 39 में गया 16, कितना होगा जल्दी बताओ, 21, 23 ना, -23 = 0, तो r² की वैल्यू हो गई 23/3, तो r का वैल्यू हो गया √23/3, r ऑलवेज पॉजिटिव, √33/√3। चेक करो को ऑप्शन है। अच्छा, तो हमको क्या मांगा है, 12r² मांगा है, 12r² मांगा है। अरे खत्म हो गया यार, बताओ, 12r² मतलब 23/3 कट गया, बोलो 4 से, 4 × 23 बोलो 92, आंसर सी। कुछ नहीं था सर। अब बच्चा क्या करेगा ना, इतना छोटा सर्कल बनाएगा, अरे बेवकूफ, लार्जेस्ट सर्कल, तो लार्जेस्ट सर्कल तभी ना पॉसिबल होगा, मतलब सबसे बड़ा सर्कल चाहिए और जो इलिप्स के अंदर ही होना चाहिए, तो टच करेगा बस। क्या, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है क्या, पढ़ो सर, लेट द इलिप्स E x² + 9y² = 9। पहले इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, x² / 9 + y² / 1 = 1, मतलब इलिप्स हो गया हॉरिजॉन्टल। इलिप्स क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, पढ़ते हैं। अब पढ़ो, इंटरसेक्ट द पॉजिटिव x एक्सिस एंड y एक्सिस एट द पॉइंट A and B। अच्छा, A and B इस पे कट कर रहा है, A और B पे कट कर रहा है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लेट द मेजर एक्सिस ऑफ E, मेजर एक्सिस ऑफ E, इस इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है, एक डायमीटर है सर्कल C का। अच्छा, तो सर्कल का एक फोटो में ऐसा बनाएंगे, देखो ऐसा बनाएंगे, या कि इसका डायमीटर बोलो, इसका मेजर एक्सिस है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा बोलो 3,0, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा बोलो 0,1 इलिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे पढ़ते हैं। लेट द लाइन L पासिंग थ्रू A and B, ठीक है, एक लाइन L है जो A और B से पास कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मीट द सर्कल C एट द पॉइंट P। अच्छा, ठीक है, इसको मीट करता है P पॉइंट पे, सर्कल को मीट करता है पॉइंट P पे, ठीक है। बोलता है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच वर्टिसेस AP एंड ऑरिजिन, A P एंड 0 ऑरिजिन, ठीक है, बोलता है m/n। अच्छा, APO का जो एरिया वो m/n है, देन m-n, मतलब हमको APO का एरिया चाहिए, तो A पता है, वो तो ऑलरेडी हो गया 0 0, बस हमको P का कोऑर्डिनेट लिखना होगा। कैसे लिखेंगे सोचो, तुम इतना कॉमन सा सेंस लगाओ, क्या तुम AB का इक्वेशन लिख लेगा आराम से, एकदम आराम से। ये 3,0 है, तो ये x इंटरसेप्ट 3, y इंटरसेप्ट 1, तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB बता, x/3 + y/1 = 1, एलसीएम इज बोलो 3, x + 3y = 1, चेक कर लो, हाँ बिल्कुल सही है ना। तो यहां से बताओ कितना हो गया, x + 3y = 3, तो यहां से बोल सकते हैं x = बोलो 3 - 3y,
कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, ये ए बी का इक्वेशन लिख लिए, अब इस सर्कल को तो इक्वेशन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो मेरे भाई, क्योंकि सर इसका सेंटर हो जाएगा 0 0 और रेडियस हो जाएगा 3, ताकि इसका मेजर एक्सिस इसका डायमीटर था, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख डालो। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर 0 0 और रेडियस 3, 3 का स्क्वायर 9, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बोलो कितना 9। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसी सर्कल को ए बी लाइन जो है वो पी पॉइंट पे मीट करता है, तो पी पॉइंट पे मीट करता है तो उस लाइन के और उस सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम निकाल लेंगे, वही पॉइंट पी होगा। तो जहां एक्स है वहां डाल दे 3 - 3y, 3 - 3y का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। सॉल्व करो, 9 + 9y स्क्वायर माइनस 18y और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, 9 9 कैंसल, कितना हो गया बोलो जल्दी बोलो, 10y स्क्वायर और माइनस 18y इक्वल टू बोलो 0। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर, देख लो सर, यहां से बोलो कॉमन गया y कॉमन गया तो बोलो 10y - 18 इक्वल टू 0, तो या तो y 0 या तो y का वैल्यू 18/10, 18/10 का मतलब 9/5। सर p पॉइंट यहां पे है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो वहां तो p 0 हो ही नहीं सकता है सर, तो p का y कोऑर्डिनेट निकल गया 9/5, तो x निकाल लो, x था 3 - 3y, तो 3 - 3 इंटू 9/5 तो हो गया 3 - 18/5, तो कितना हो गया 15, 15 में गया बोलो -3/5, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ p निकल गया -3/5 9/5, खत्म। सर p पता, a पता और o पता, तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लो रे। a कितना था 3, 0, o कितना था 0, 0 और p कितना है -3/5 9/5, एरिया निकालो 3 0 0 0 -3/5 9/5 और फिर 3 0, ऐसे करके 0 0 0 0 0 दिस 3 इंटू 9/5 का मैग्नीट्यूड बाई 2, तो हाफ इंटू 3 इंटू 9/5 कितना हो गया बताओ 27/10, 27/10 और यही बोलो m/n है तो m - n, 27 - 10 बोलो 17, 17 चेक करो 17 देख लो, कोई कंफ्यूजन है क्या? हमको तो नहीं लगता कि इस समय कोई कंफ्यूजन होना भी चाहिए, एकदम मतलब बहुत इजी है सब, मतलब इजी वे में आप बना के जा सकते हो। अब यही चीज तुमको हार्ड कब लगेगा? जब तुम भाई क्वेश्चंस पे घर पे प्रैक्टिस करोगे नहीं, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट रटोगे नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, इन अ ग्रुप ऑफ 100 पर्सन्स 75 स्पीक इंग्लिश एंड 40 स्पीक हिंदी। अच्छा दो का, अरे इस सेट्स की कहानी को जोड़ दिया है किसमें, एलिप्स में, ये लो। तो 100 का ग्रुप है, इसमें 75 लोग इंग्लिश बोलते हैं और 40 लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक। तो हम जानते हैं फॉर्मूला NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB और माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो NA यूनियन B हो गया बोलो 100, इंग्लिश बोलने वाले को हम सेट A मान लिए थे, हो गया 75 और हिंदी बोलने वाले को मान लिया मैंने 40 B सेट, तो A इंटरसेक्शन B का मतलब दोनों, तो यहां से निकल गया 100, 75 और 40 कितना 115 और माइनस NA इंटरसेक्शन B, देख लो मेरे भाई कहीं गलती, 25 100 100 और 15 40, ठीक है बिल्कुल सही है ना। चलो यहां से NA इंटरसेक्शन B आ गया बोलो 15। अब NA इंटरसेक्शन B क्या हो गया, दोनों लैंग्वेज बोलने वाले, A यूनियन B का मतलब A और B ग्रुपिंग, NA का मतलब इंग्लिश बोलने वाले, NB का मतलब हिंदी बोलने वाले और A इंटरसेक्शन B का मतलब दोनों बोलने वाले। तो सर बोथ पर्सन हु स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, टोटल पर्सन इज 15। आस्किंग क्वेश्चन इज व्हाट, पढ़ते हैं, इफ द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ओनली इंग्लिश अल्फा, ओनली का मतलब NA ओनली। अब कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि NA और NA ओनली सेम है, बिल्कुल गलत है, अलग अलग है। NA का मतलब ए का एलिमेंट, NA ओनली का मतलब सिर्फ ए का एलिमेंट, मतलब उसका पार्टिसिपेशन बी में नहीं जाएगा। वेन डायग्राम से आप समझे होंगे सेट्स में,
तो एन ए ओनली का फॉर्मूला होता है एन ए और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए कितना है 75 और ए इंटरसेक्शन बी है 15, तो ये हो गया बोलो 60 और यही अल्फा है। और एन बी ओनली मेरा बीटा है, तो इसका हो गया एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और एन बी मेरा कितना है 40 है ना, और एन ए इंटरसेक्शन बी 15, मतलब हो गया 25। तो ये हो गया मेरा बीटा। अल्फा पता बीटा पता, क्या बोलता है क्वेश्चन, देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। कौन सा इलिप्स मेरे भाई, थोड़ा पढ़ते हैं हम, आओ। 25 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। चेक करो, सही लिखे हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं। अल्फा 60 है, देख लेना, और बीटा 25 है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। अल्फा 60 बीटा 20, अल्फा 60 बीटा 20 के 25, तो 25 का स्क्वायर 625 एक्स स्क्वायर, और अल्फा कितना था याद करो, अल्फा था 60, तो 60 का स्क्वायर बोलो 3600 इंटू वाई स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर मतलब 3600 और बीटा स्क्वायर मतलब बोलो 625। चलो मल्टीप्लाई करो इसको पहले, सिर्फ 25 इंटू 625 एक्स स्क्वायर प्लस 25 इंटू 3600 वाई स्क्वायर, इसको नीचे लाना होगा। 3600 इंटू 625, यहां भी बोलो 3600 इंटू 625 इक्वल टू 1। सही है, कहीं गलती नहीं है, देख लो, ये पूरा खल्लास, ये पूरा खल्लास। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 3600 अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 625 अपॉन 25 इक्वल टू 1। मतलब वी कैन से एक्स स्क्वायर अपॉन 60 अपॉन 5 का स्क्वायर, 60 अपॉन 5 का स्क्वायर मतलब वी कैन से 12 का स्क्वायर। आई थिंक ये 12 से कटेगा, 144 बार में कट जाएगा। लेकिन देखो ना, 3600 का मतलब 60 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मतलब 16, हाँ 12 का स्क्वायर ही होगा श्योर एकदम। 60 अपॉन 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, और ये हो गया 25 मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या मांगा है पढ़ो, मांगा है हमको देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, इसेंट्रिसिटी मांगा है। तो अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 25 अपॉन ए स्क्वायर, 144 माइनस 25 अपॉन 144 घटाओ, ये हो गया 119 अपॉन 12। है सर, है। तो आज की कहानी को हम यहीं तक रखते हैं। होप इस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। एलिप्स का मैंने 24 और 23 के जितने भी क्वेश्चंस थे जेईई मेन ने पूछे हुए मैंने सारे करवा दिए। ठीक है, तो अलविदा लेते हैं फिर आपसे, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में एलिप्स के ही क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, चलो नए पीवाईक्यू सेशन के साथ। जय हिंद सबको।